चलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि f एक अवकलनीय फलन है जो f 1/n बराबर 0 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए और n प्रत्येक i का पूर्णांकों का समुच्चय का अवयव है को संतुष्ट करता है, तब हमें ज्ञात करना है इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमें यहाँ से f(x) कोई भी पद दिया गया है तो हमें यदि f'(x) ज्ञात करना हो तो f'(x) यदि फलन अवकलनीय होगा तो दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर आएगा, अर्थात f'(x) का जो मान आएगा लिमिट h का मान अग्रसर होगा 0 की और f(x + h) माइनस में आएगा f(x) बट्टे में हम लिखेंगे यहाँ से h। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो हमें यहाँ से मान क्या मिलेगा, इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो फलन का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा f1। n का मान हमारे पास 1 या 1 से बड़ा है तो सबसे पहले f1 आएगा, f1 का मान हमारे पास 0 आएगा, साथ ही f1/2 आएगा वह भी 0 आएगा, f1/3 आएगा वह भी 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि n का मान हम अनंत तक अग्रसर करा दे तो 1/अनंत, अर्थात इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा f0। तो f0 बराबर भी हमारे पास यहाँ से 0 आ गया, f0 का मान हमारे पास यहाँ से 0 आ गया है। अब यदि हम यहाँ से f'0 ज्ञात करना चाहें, f'0 क्या आ जाएगा, लिमिट h का मान अग्रसर लेंगे 0 की और यह आ गया हमारे पास f0 + h आ गया, माइनस में आ जाएगा f0 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से h, यह मान आ जाएगा। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान इसका क्या मिल जाएगा, इसे यदि हम आगे सरल कर लें इसका मान तो हमारे पास 0 के बराबर आ ही चुका है। अब h का मान हम 0 की ओर अग्रसर ले रहे हैं तो यहाँ से f यह क्या आ जाएगा हमारे पास f1/n का जो मान है हमारे पास 1 से अनंत तक आ रहा है। यहाँ से इसे हम यह भी तो लिख सकते हैं 1 में यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0 f0 + h, h का मान हमारे पास कितना भी हो, f0 का मान 0, f1 का मान 0, f1/2 का मान 0, अर्थात यह आएगा 0 में। इसे यदि हम सरल करके यह लिख लें f1/n बट्टे में 1/n लिख सकते हैं। इसी के समरूप तो है जहां से हमारे पास n का मान अनंत की ओर अग्रसर है, क्योंकि यदि h का मान 0 की ओर अग्रसर है n का मान भी तो अनंत की ओर अग्रसर है। f1/n का मान हमारे पास आ क्या रहा है, 0 आ रहा है, f1/n तो 0 आएगा और 0 बट्टे में हम यहाँ से ये लिख रहे हैं 1/n, तो यह n ऊपर जाकर हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, यह मान आ ही गया हमारे पास यहाँ से 0 के। तो यदि यह मान 0 के बराबर आता है तो यदि अब हम विकल्पों में देखें f(x) बराबर 0 आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से विकल्प ए तो हमारा सही हल हो गया। अब यदि विकल्प 2 की चर्चा करें, विकल्प 2 में f'0 का आ गया, f'0 का मान हमारे पास क्या रहा है, f'0 का मान भी हमारे पास यहाँ से 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से यह विकल्प भी हमारे पास सही हो गया। अब यहाँ से f0 बराबर तो 0 कह रहा है परंतु f'0 आवश्यक रूप से 0 नहीं कह रहा, तो ये विकल्प हमारे पास गलत हो गया। और यहाँ से x का मान अंतराल यदि 0 से 1 के मध्य है तो हमारे पास f(x) का मान आ तो रहा है 0 ही, तो यहाँ से <= 1 वाली स्थिति भी संतुष्ट हो रही है। अब यहाँ से यह आवश्यक नहीं है कि x का मान इसी अंतराल में होगा, यहाँ ये कहना चाह रहा है यदि x का मान इस अंतराल में होगा तब हमारे पास इन स्थितियों को तो संतुष्ट करेगा ही करेगा, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प A, B और D सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।